गाइस, मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग में करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम आपको इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और चर्चित माना जाता है। गाइस, मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से एक अलग एंगल दिखाई देता है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ ओंठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंची को 12 साल लग गए थे। गाइस, फ्रांस के एक आर्टिस्ट आइस्यू मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग के कई लव लेटर और फ्लावर मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके लिए लव लेटर छोड़कर जाते हैं। गाइस, इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 20 से ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। गाइस, इसमें से कुछ इंसान के बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है लेकिन ये काफ़ी छोटी है। गाइस, ये 30 बाई 21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। गाइस, ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धता तब मिली जब रिस्लो म्यूजियम पेरिस से ये चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो ने चोरी किया है। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली के कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने इसे इसके लिए देशभक्ति मानते थे। गाइस, माना जाता है कि लियोनार्दो दा विंची के एक छात्र ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दा प्रेदो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा के एक नए वर्जन का बनाया था, जिसके हाथ व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना बन्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। गाइस, मोनालिसा कौन महिला है ये आज भी एक रहस्य। लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर का मानना है कि इस पेंटिंग में लिस घेरादरनी है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। गाइस, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि जर्मन के लोगों के हाथ ये ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया था। गाइस, बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। गाइस, आपको इस मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।